हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइनी टीचर। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से कितनी लेबोरियस होती है, हार्ड वर्कर होती है, कितनी इंटेलिजेंटली जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म करती हैं, और डिफरेंट हमने देखा उनको सेंस ऑफ ड्यूटी कितनी रहती है। सब अपना अपना जो है वर्क को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और हमें भी उनसे सीखना चाहिए हार्ड वर्क कैसा है, डिसिप्लिन जो हमने देखा है कि सोल्जर्स जो है अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं, गार्ड करते हैं पूरा एंड हिल को, और किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सब अपनी ड्यूटी को करते हैं। दे नेवर फाइट टू ईच अदर, लड़ाई नहीं होती, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। तो मैंने आपको एक दिया था कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो किसी एंट हिल को देखें, और जो आपने पढ़ा है कि हंड्रेड्स ऑफ रूम्स बनाती हैं, वो किस तरह से बिल्ड करती हैं, और हर रूम में जो है अलग अलग वर्कर्स रहते हैं। कहीं वर्कर्स के लिए अलग जो है क्वार्टर्स होते हैं, सोल्जर्स के लिए बैरक होते हैं, और किस तरह से नर्सरीज फॉर यंग वंस होते हैं जो ग्रब्स होते हैं, और ये हमने कल डिस्कस करा था। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना है तो आप कहीं पे जो है देख सकते हैं कि किस तरह से एंट हिल को देखें, और उसको केयरफुली देखें। ये नहीं कि उसको तोड़ दें डंडी से और फिर देखें, उसको केयरफुली उसको देखें कि किस तरह से वहां पे किस तरह से छोटे छोटे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, और किस तरह से हर रूम में आप देखेंगे तो एक एक चीटी रहती है। किस तरह से स्टोर रूम भी रहता है उनका, जहाँ पे वो फुड को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमने यहाँ से देखा है, और हमें यहाँ से बहुत जो है मैसेज मिला है। हार्ड वर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, या अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें कौन बता रहा है? एक चाइनीज टीचर। कौन है वो? एंट है, चीटी है। क्लियर? और हमने इनकी लाइफ साइकिल देखी थी कि पहले कैसे लाइफ साइकिल होती है। एग्स होते हैं, एग्स के बाद कोकून्स होते हैं, और फिर कोकून्स जैसे ही ब्रेक होते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? एंट निकलती है। तो सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर ग्रब्स होते हैं, फिर ग्रब्स किस में चेंज होते हैं बच्चों? कोकून्स में, और कोकून्स के बाद एक परफेक्ट चींटी बन जाती है। तो ये लाइफ साइकिल थी एंट की, ये हमने कल पढ़ा था। और एंट को जो ट्रेनिंग देते हैं, न्यू एंट को कौन ट्रेनिंग देता है? ओल्ड एंट देती हैं। पुरानी जो चींटियां होती हैं, जो एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग किस चीज की देते हैं? वर्कर्स की देते हैं, बिल्डर्स की देते हैं, क्लीनर्स की देते हैं, राइट। तो किस तरह से अलग अलग ड्यूटी जो है सोल्जर्स की देते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। तो बच्चों, कल हमने जो है इस तरह से जो पूरा इनकी लाइफ साइकिल देखी थी, एक्ट और एक्ट के बाद किस तरह से ग्रब्स बनते हैं, ग्रब्स के बाद क्या बनते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस करके देन विल डू क्वेश्चन आंसर्स। एक्स, एक्स के बाद क्या बनते हैं? ग्रब्स, ग्रब्स के बाद कोकून्स, और कोकून्स के बाद फाइनली एंट बनती है। क्लियर? तो ये लाइफ साइकिल है किसकी? एंट की। क्लियर? तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो मदर क्वीन होती है, पूरी कॉलोनी की मदर होती है, और किस तरह से वो क्या करती हैं? अपने विंग्स को बाइट करती हैं अपनी फर्स्ट वेडिंग फ्लाइट में, और किस तरह से उसके बाद उनका क्या काम करती हैं? खाली लेस एग्स, ओनली लेस एग्स, अंडे देती हैं इन सम ऑफ द रूम्स। जो हंड्रेड्स ऑफ रूम्स बनाते हैं उसमें अंडे देते हैं। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। तो मेरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमें चीटी जो है क्या क्या लेसन देती हैं, हार्ड वर्क देती हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। तो ये सारी चीजें आपको भी जो है, दैट इज वाई जो हमारा टाइटल है क्या है? ए टाइनी एंट। तो हमने देखा कितनी मेहनत करती है, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स बनाती हैं, छोटे छोटे बनाती हैं, और इसमें हर कोई काम करता है। जो चींटियों को अलग अलग परफॉर्म देते हैं, उनकी ड्यूटीज जो है अलग अलग करती है, बट उनको बार बार नहीं बोलना पड़ता है कि भाई ये ड्यूटी तुम्हें करनी। और ये हमने देखा कि ये भी हमने पढ़ा था कि डिस्कस करा था कि सोल्जर्स जो है वर्कर का काम नहीं करती, सर्चिंग ऑफ फूड नहीं करती, और वर्कर जो है सोल्जर्स का काम नहीं करती, या वो हार्म नहीं करते अपने यंग वंस को। सब पीसफुली जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब
to become a complete ant. एक complete ant को बनने के लिए कितना समय लगता है? Approx 5 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. एक complete ant को बनने के लिए 5 से 6 हफ्ते तक का समय लगता है. Why do the worker ants carry the grubs about? For daily airing, exercise and sunshine. Clear? तो वर्कर्स एंड जो है उनको कैरी करके बाहर क्यों ला जाते हैं? जिससे कि वो अपनी एक्सरसाइज करें, एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स वर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर? अब जो न्यू एंड्स को जो है ट्रेनिंग किस किस चीज की देते हैं? जो ओल्ड एंड्स होती हैं इसकी रहती है बच्चों. कल मैंने आपको एक जो है डायग्राम बना के बताया था कि पुरानी वाली एंट जो है ओल्ड एंट, टू न्यू एंट. तो ट्रेनिंग किसकी रहती है? बिल्डर्स की, क्लीनर्स की. और तो अगर आप इसको थोड़ा ऐसे करके बनाएंगे तो जल्दी से आपको लर्न होगा. क्लीनर, सोल्जर्स, बिल्डर्स from the old ants, workers. Workers, cleaners जो सफाई करती हैं या सर्चिंग फॉर फूड करती हैं, खाना लाती हैं या स्टोर करती हैं. और सेकेंड कौन है? बिल्डर्स जो बिल्ड करती हैं हंड्रेड्स ऑफ रूम. क्लियर? थर्ड ड्यूटी क्या है? बिल्डर्स, सोल्जर्स एंड क्लीनर्स. तो हमने यस्टरडे भी डिस्कस किया हाउ दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज. Name some other creatures that live in ant hills. अब ant hills में except ants कौन कौन से ऐसे insects हैं जो उसमें रहते हैं ant hill में? तो yesterday we discussed green fly, beetles, lesser breed की जो ants होती हैं. और ये क्यों रखते हैं? क्योंकि some of the creature who lives in ant hill. जैसे हमने कल पढ़ा था कि green fly को क्या बोलते हैं? ants cow. जैसे उसके एंटीना को टच करते हैं दे गिव सम स्वीट हनी. राइट? तो ऐसे जो हैं कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एंट हिल में रहते हैं टू प्योरीफाई द रूम, टू प्योरीफाई द एंट हिल. ऐसी प्लेजेंट स्मेल देते हैं. तो दैट इज व्हाई दे लिव इन, इनको अलाउ करते हैं, दे अलाउ देम टू लिव इन द एंट हिल्स. ग्रीन फ्लाई, बिटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स. क्लियर? नेक्स्ट इज mention 3 things we can learn from the tiny teacher. अब आपको यहाँ पे 3 ऐसी चीजें बतानी है जो हम किससे सीखते हैं? छोटी टीचर से. और छोटा टीचर कौन है यहाँ पे? एंट. वी आर टॉकिंग अबाउट एंट. तो टाइनी टीचर में एंट. तो सबने देखा है. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? मेंशन 3 थिंग्स. तो 3 थिंग्स क्या है बच्चों? हार्डवर्क है, सेंस ऑफ ड्यूटी है, लॉयल्टी है टू द मदरलैंड. तो आंसर इज योर, वी कैन लर्न 3 थिंग्स लाइक हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड लॉयल्टी टू द मदरलैंड फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. टाइनी टीचर. तो 3 चीजें हैं जैसे अभी मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया था इन द प्रीवियस स्लाइड. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी टू द मदरलैंड. फ्रॉम दिस वी लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. हार्ड वर्क मेक्स द लाइफ ऑफ एन एंट सो ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड. अगर आप मेहनत करेंगे, मान लो आप बैठे हैं और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आप पास हो जाएंगे? ऑब्वियस है नो. इट्स आंसर इज नो. तो सिमिलरली जब हम मेहनत करेंगे, राइट, अगर मम्मी खाना नहीं पकाएंगी, अगर रॉ मटेरियल रखा है तो क्या आपको खाना मिल जाएगा? कुक्ड फूड? ऑब्वियस है नो. तो हार्ड वर्क मेक्स द लाइफ ऑफ एन एंट सो ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड. इफ यू वांट टू लीड अ प्रॉपर लाइफ, अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, प्रॉपर लाइफ, वी मस्ट नेवर स्टे अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. Sense of duty is very important. A sense of duty क्यों important? If everyone does his or her work sincerely, there will be no choice. The most
क्वाइस, कोई मतलब झगड़ा नहीं होगा, कोई आपस में लड़ेंगे नहीं अगर अपने अपनी ड्यूटी अगर परफेक्टली हम परफॉर्म करेंगे, सिंसियरली परफॉर्म करेंगे. द मोस्ट important is the firm loyalty to the land where one lives. वफादार होना चाहिए. Where one lives, we must always be loyal to our people and our country. तो हम अपने देश के में रह रहे हैं तो हमें अपने देश के प्रति जो है वफादार होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए. इन द लैंड वेयर दे लिव. तो ये हम किससे सीखते हैं? वी लर्न इट फ्रॉम द लिटिल टाइनी टीचर, दैट इज योर एंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइकली टू फेस कीपिंग एंट्स एज पेट्स? अगर आपको लगता है कि अगर आप चींटियों को अपना पेट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ए टाइनी टीचर, या तो आपको बिलीव होगा कि हाँ भाई ऐसा होता है. समटाइम हम जो है बिलीव नहीं करते कि ऐसा भी होता है, बट कुछ लोगों ने जो है एंट्स को एज अ पेट रखा अपने घर में और उन्होंने उनको ऑब्जर्व करा, नोटिस करा, उनकी एक्टिविटीज, उनकी जैसे ड्यूटीज देती हैं, उनके एंट हिल को नोटिस करा और वो जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा और हमें तब पता चला उनके बारे में, एंट्स के बारे में. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट प्रॉब्लम आर यू लाइकली, आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी इफ यू केप्ट एंट्स एज पेट्स? इफ वी कीप एंट्स एज पेट्स, वी आर likely to face the following problems. They may fall in our cooked and uncooked food and create problems. अब आपको लगता है ना चीनी में चींटी आ जाती है एकदम से, आती है ना बच्चों, तो हमें ये प्रॉब्लम रहेगी. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम चींटियों को एज ए पेट रखते हैं, हम क्या रखते हैं? वी ह्यूमन बींग्स किसको रखते हैं एज ए पेट? कैट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं. अगर हम चींटियों को रखेंगे तो ये डाउट रहेगा कि कहीं ये हमारे कुक्ड फूड में रह जाएं, गिर जाएं, या हमारे अनकुक्ड फूड में गिर जाए. दे मे फॉल. सेकेंड प्रॉब्लम क्या रहेगी बच्चों? दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय. कई बार ये लगता है कि खाने में जैसे ही खाना रखा होता है तो उसकी स्मेल, और कहाँ से लेते हैं वो स्मेल? अपने जो उनके फीलर्स होते हैं. तो यहाँ पे बच्चों दिखाएं ये क्या है, इसके फीलर्स या यू कैन से एंटीना. तो अपने फीलर्स की हेल्प से दे स्मेल. फीलर्स, राइट? तो फीलर्स के हेल्प से वो स्मेल करते हैं और जैसे ही खाना या कुछ रहता है तो बहुत सारी चीजें वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं और समटाइम जो है आपने देखा होगा उनको लेके भी जाती हैं वो खाने को. तो ये प्रॉब्लम रहती है. दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय आर ईटेबल लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स एक्सेट्रा. मिठाई में आ जाती हैं चीटियां. थर्ड प्रॉब्लम क्या फेस कर सकते हैं? इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स, दे बाइट अस. चींटियां काटती भी हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा और सम टाइम आपके काटा भी होगा चींटी ने. तो दे बाइट अस एंड मे सिवियरली लर्न, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज. छोटे छोटे बच्चों को काट देती हैं. सिंस ऑफ ऑल lizards eat ants, the number of wall lichens may increase at home. अब क्योंकि वो क्या खाती हैं? छिपकलियां एंट्स को खाती हैं, तो मे बी उनको एंट्स दिखते हैं, अपना खाना देखती हैं, तो मे बी इंक्रीज इन नंबर. घरों में छिपकलियां जो है बढ़ सकती है. मे इंक्रीज एट होम विच मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. अब आपको पता है लिजर्ड्स भी क्या होती हैं? पॉइजनस होती हैं, राइट? और कई बच्चे तो आप में से कई होंगे जो डरते भी होंगे छिपकली को देख के. क्लियर? तो इनकी जो है क्या होगा? नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज दे ईट एंड्स. ये प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर सकते हैं अगर इफ वी कीप एंड्स एज अ पेट. क्लियर? तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. तो ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं और भी क्वेश्चन जो है पॉइंट्स को यू कैन ऐड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज finds nectar, it informs other bees of its location, right, etc. through dancing. Can you guess what ants communication? तो अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बीज के बारे में बता रहे हैं.
he finds nectar, जब उनको नेक्टर चाहिए, नेक्टर क्या होता है बच्चों, फूलों में जो नेक्टर रहता है, अगर उनको नेक्टर चाहिए होता है तो वो क्या करती है, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो उनको मैसेज देती हैं, एक बीज दूसरे बीज को मैसेज देती है कि वहां पे जो है आपको यू कैन फाइंड द नेक्टर। बट और कैसे बताती है, थ्रू डांसिंग, डांस करके बताती है। बट अगर आपको कैसे लगता है कि एंड्स की जो कम्युनिकेशन है, हाउ दे गिव द मैसेज टू अदर एंड्स, तो किसकी हेल्प से देती हैं, तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था एंटीना या फीलर्स के हेल्प से। द एंड्स में कम्युनिकेट्स लोकेशन ऑफ द फूड, डेंजर्स इन द वे एंड द अराइवल ऑफ अदर एंड्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, right, from the opposite direction their fellow ants by touching one another feelers। जो उनके फीलर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, इनके फीलर्स हैं, तो इनको टच करके दे कैन गिव द मैसेज टू द फेलो एंड्स, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उनको इस तरह से वो मैसेज देते हैं थ्रू द एंटीना या फीलर्स। टचिंग वन अनदर फीलर्स, दोनों अपने जो है टच करती हैं। और कभी आपने देखा होगा कि घर में जो है एंट होती है, अगर दो एंट आ रही हैं, एक इधर से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो एक सेकंड के लिए वो क्या करती है, रुक जाती हैं और दोनों एक दूसरे को मैसेज देती हैं, देन दे मूव टू देयर वे, और दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, आपको याद मतलब रटना नहीं है, आप ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो और भी आपको जो है समझ में आएगा एंट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पे समरी ऑफ द चाइनीज टीचर। तो अभी हमने थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। द चाइनीज टीचर इज अ स्टोरी दैट टीचर्स अस अबाउट द चाइनीज टीचर वी कैन लर्न फ्रॉम। It tells us about the ant who can be a great teacher. If we look closely, an ant is a creature that can teach us great things about how to become disciplined and more. They are small yet, और हमें लगता है ना छोटी सी चीजें हैं और फिर भी इतना बड़ा मैसेज दे रही हमें। They are so small yet they fulfill their duties with full dedication. अगर आपको भी कोई ड्यूटी दी रहती है ना, कई बच्चे होते हैं ना केयरलेस होते हैं, भाई अरे कर लेंगे ये कर लेंगे, बट चीटी क्या करती है, अपनी जो ड्यूटीज होती हैं, फुलफिल देयर ड्यूटीज विथ फुल डेडिकेशन। इन फैक्ट दे कैरी आउट देयर टास्क वेरी सिंसियरली एंड ब्रेवली, इंटेलिजेंटली, किस तरह से अपना टास्क को जो है वो कंप्लीट करती हैं। फर्दर दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट एज वेल। हार्ड वर्किंग तो होती है, इंटेलिजेंट भी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बुलाया था कि मंकी और चीटी की कहानी आपने सुनी होगी, किस तरह से चीटी जो है पूरी गर्मी में जो है अपना स्टोर करती हैं खाना, पर बंदर जो है अपना सिंगिंग करता है, मस्ती मारता है, एंजॉय करता है, समर या स्प्रिंग सीजन को क्या करता है, एंजॉय करता है। बट चीटी जो है स्टोर करके खाना रखती है, बट जब ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो मंकी कैसे उससे रिक्वेस्ट करता है फॉर फूड। तो आई होप आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी। तो एंट जो है बहुत मेहनती होती है, लेबोरियस होती है और फ्यूचर का सोच के चलते हैं कि मे बी अगर बारिश आएगी या क्या होगा तो हम किस तरह से स्टोर। तो हमने अगर एंट हिल देखेंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों, स्टोर रूम होता है टू स्टोर द फूड, खाना रखने की जगह होती है। क्लियर? You will see them perform a lot of duties from a cleaner to a soldier. अगर हम देखें तो ड्यूटीज कितनी परफॉर्म करती है, क्लीनर, बिल्डर, सोल्जर, राइट। तो वर्कर्स, द एंट्स inhabit an ant hill where there are hundreds of little rooms. कितने होते हैं? Hundreds of little rooms and passage for all the ants. और चलने के लिए रास्ते भी, पैसेज भी बने रहते हैं। They have a queen ant who lays eggs in some of those rooms. और कुछ रूम्स में वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं, lays eggs that become perfect ants. और कैसे बनती है ये हमने जो है पूरे चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा था। The queen
learns all the duties from the old ant and gets ready to survive in the world. यहाँ पे आएगा बच्चों जो ants होती है, न्यू ants learns all the duties from the old ant. तो जो नई चींटियां होती है वो किससे ड्यूटी सीखती हैं? ओल्ड एंड से, and gets ready to survive in the world. Thus they are teachers who teach us a lot of things. अब क्या क्या सिखाती हैं? हार्ड वर्क सिखाती हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन. तो आप लोग भी जो है एक छोटी सी चींटी से, ये नहीं सोचे कि एक छोटी सी चींटी है, एक क्रिएचर है, आप उसको देखिए और उससे जो है हमें बहुत सारे जो है लेसन्स मिलते हैं टू लर्न. क्लियर? तो आप अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करें, हार्ड वर्क करें. अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेस उसको आपके दिखेंगे इन फ्यूचर. क्लियर? तो हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो आगे आप प्रोग्रेस करेंगे. क्लियर? यहाँ बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो आई होप पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा. I think you are able to answer the correct answer of these multi-choice questions. So first one is your man wonders that the smallest creature is the. First question क्या है? Man wonders that the smallest creature is the dullest, cleanest, richest या wisest. तो ये छोटी सी चींटी कितनी बुद्धिमानी से, कितनी ब्रेवरी, इंटेलिजेंटली जो अपना काम करती है. तो what is the right answer of this question? Option 4 options are given here. The right answer is the D is your right answer, wisest. Clear? Now come to the next question. Each ant does its work intelligently and bravely. Second option is all of a sudden, only at dawn, both B and C. तो विच वन इज योर राइट आंसर बच्चों? इंटेलिजेंटली, ब्रेवली, बुद्धिमानी से और बहादुरी से करते हैं काम, या ऑल ऑफ अ सडन, ओनली एट डॉन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, दैट इज इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. लेट्स सी द आंसर. इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम पीरियड फॉर ए ग्रुप टू बिकम. The time period for a grub to become a complete ant is to. एक जो ग्रब से कंप्लीट एंट बनने के लिए, तो ग्रब के बाद क्या बनता है? कोकून बनता है. आफ्टर दैट क्या बनता है? बिकम अ एंट. तो कितना टाइम लगता है? 2 to 3 weeks. सेकेंड ऑप्शन क्या है? 5 to 6 weeks, 4 weeks, none of the above. The right answer of this question is B, 5 to 6 weeks. क्लियर? तो आई होप आप लोग को भी ये आंसर्स आते होंगे. तो घर में जाके पूरा चैप्टर को रिवाइज करें. नेक्स्ट ऑप्शन इज सोल्जर्स लिव इन. अब यहाँ पे क्या पूछा है? जो सोल्जर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग्स में रहते हैं, बरोस में रहते हैं, एसाइलम्स में रहते हैं, या बैरक्स में रहते हैं? तो बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पे जो एंट ने जो रूम्स बने हैं, तो अलग अलग रूम्स बने हैं. और किस किस के लिए बने हैं? वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स हैं, राइट. नर्सरी किसके लिए? यंग वंस के लिए है. और सोल्जर्स के लिए क्या बने हैं? उसमें बैरक्स. तो ऑप्शंस क्या हैं बच्चों आपके? बिल्डिंग्स, बरोज, एसाइलम्स और बैरक्स. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, बैरक्स. वी लर्न द लेसन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी लर्न द लेसन फ्रॉम द टाइनी टीचर. छोटे से टीचर से हमें क्या सीखने को मिलता है? हार्ड वर्किंग, caring for the young, discipline, all of the above. Which option is the right answer?
मेहनत करना या बच्चों की देखभाल करना, डिसिप्लिन। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तब हमने देखा था कि वर्कर्स की क्या ड्यूटी है। तो वर्कर्स क्या करते हैं, चींटियां क्या करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं उनके एंट हिल में, और कुछ रूम्स जो हैं जिनको उन्होंने नर्सरी का नाम दिया था वो किसके लिए होते हैं, यंग वंस के लिए रहते हैं। इट मीन्स केयरिंग फॉर यंग वंस भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, और डिसिप्लिन, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और जो डिसिप्लिन है, अपना अपना काम जो जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, इट मीन्स हार्ड वर्किंग भी है, केयरिंग फॉर द यंग भी है, डिसिप्लिन भी है। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑल द अबव। क्लियर? कोई भी आप आंसर देते हैं तो उसको जस्टिफाई करें, क्यों लिख रहे हैं हम ये आंसर। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, या वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स कहाँ रहते हैं, हमारे क्वार्टर्स बने हैं उनके। यंग वंस कहाँ रहते हैं, वो उनके लिए स्पेशल जो है घर नर्सरी बनी है, या फूड कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं उनके। तो अगर कोई आंसर दे रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करें कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग। अब अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, बाय टचिंग। किसको टच करते हैं, एंटीना, the antenna, the ground, each other's feelers, both A and P. तो obviously its answer is each other's feelers. तो यहाँ पे भी दिखाया गया है आपको कि ये feelers हैं और इनको टच करके वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रीट। क्लियर? तो आंसर क्या है इसका, each other's feelers. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो फीलर्स को टच करते हैं, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई चींटी आ रही है यहाँ से और यहाँ से भी कोई चींटियां आ रही है, तो दोनों क्या करती हैं, जहाँ पे मीट करती हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड के लिए यहाँ क्या करती है, स्टॉप होती है, एंड दे गिव द मैसेज टू ईच अदर कि मे भी आगे डेंजर है या आपको फूड मिल सकता है, वॉट एवर। तो वो वहां पे मैसेज एक दूसरे को कन्वे करती हैं बाय टचिंग द फीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कैप्टन एंट हिल्स। अब जैसे हमने डिस्कस करा था कि एंट हिल्स में और कौन कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं, ग्लो वॉर्म्स, ग्रीन फ्लाइज, ग्रब्स, जिंजर, क्या चीजें रहती हैं बिसाइड एंट्स। एंट्स के अलावा कौन कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं और क्यों रहते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ग्रीन फ्लाइज को हम क्या बोलते हैं, एंट्स काउ बोलते हैं, या कुछ एनिमल इंसेक्ट्स इसलिए रहते हैं कि वहां पे प्लेजेंट स्मेल डालते हैं वो, जिससे वो प्योरीफाई रहता है उनका। तो कौन से एनिमल से ग्लो फॉर्म से रहते हैं बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज ग्रीन फ्लाइज, सी इज ग्रब्स, डी इज जिंजर। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज ग्रीन फ्लाइज, जिनको क्या बोलते हैं, एंट्स काउ। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, बैरिक्स में रहते हैं, राइट। टाइनी टीचर से हम क्या सीखते हैं, व्हाट वी लर्न फ्रॉम अ टाइनी टीचर, हार्ड वर्किंग, केयरिंग फॉर यंग वंस, डिसिप्लिन, राइट। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर एंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग, क्या टच करके, ईच अदर्स फीलर्स। आर केप्ट इन एंट हिल्स ग्रीन फ्लाइज, जिनको क्या बोलते हैं, एंट्स काउ, ants cow। नेक्स्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग को जो है सारे आंसर आते होंगे। हाउ डज एन एंट डिफर फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स और वर्म्स। आपको क्या लगता है, या हाउ डज, कैसे एक एंट डिफर फ्रॉम द इंसेक्ट्स और वर्म्स, दूसरे इंसेक्ट्स और वर्म से कैसे डिफरेंट होती है।
क्योंकि अगर हम एंट को देखेंगे तो हमने देखा कि एंट कितनी इंटेलिजेंट होती है, कितनी इंटेलिजेंटली जो है परफॉर्म अपनी ड्यूटीज करती हैं, बट नो अदर इंसेक्ट्स और वर्म इज एज वाइज और हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन एज एन एंट। क्योंकि एंट के बारे में हमने पढ़ा था, हार्ड वर्किंग होती है, डिसिप्लिन होती है, सेंस ऑफ ड्यूटी होती है उनकी, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज, बट नो अदर इंसेक्ट और वर्म इज एज वाइज और हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी जिसकी होती है एज एन एंट। तो इस तरह से it is different from other insects. Now come to the next question, that is how are we able to know so much about ants? हम ants के बारे में कैसे जान सकते हैं इतना, मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा है। People have kept, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था, from the first stanza it is clear कि people have kept ants as pets. कुछ लोगों ने क्या करा था, ants को क्या करा था, पेट्स की तरह, जैसे हम ह्यूमन बींग्स किसको रखते हैं, पेट, काऊ हो गया, डॉग, कैट हो गई, कैट और डॉग को हम एज अ पेट रखते हैं। बट यहाँ पे पीपल ने, कुछ लोगों ने उनको कैसे रखा था, एज पेट। सो दे हैव बीन एबल, और हमने अभी ड्यूरिंग द चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि एंट भी जो है अपने पेट्स को रखती हैं, जो हमारे अदर इंसेक्ट्स वहां रहते हैं, एज टू प्ले, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो भी अपने पेट्स रखती हैं, राइट। तो वो इंसेक्ट्स को रखती हैं, बट वी ह्यूमन बींग्स किसको रखते हैं, डॉग्स एंड कैट्स। तो पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, सो दे हैव बीन एबल टू वॉच देम क्लोजली, क्योंकि जब तक हम किसी को अपने पास नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा उसके बारे में। तो दे हैव बीन एबल टू वॉच देम क्लोजली, दैट इज व्हाई वी नो सो मच अबाउट एंट्स नाउ। जो भी हमें जानकारी है अभी कि कितनी इनकी उम्र होती है, 15 ईयर्स होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, और किस तरह से वो एंट हिल्स बनाती है, हमें नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। बट जब पीपल हैव केप्ट एंट्स एज अ पेट, तब हमें पता चला उनके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू द एग्स ऑफ एंट्स टर्न इनटू एंट्स। कैसी अंडों से कंप्लीट एंट्स बनती है। तो मैंने आपको लाइफ साइकिल बना के बताई थी कि एग्स हैच, कैसे हैच होते हैं, and grubs come out, they are looked after for 2 or 3 weeks, by then the grubs become cocoons। तो हमने देखा था, अगर आप जो है इसकी लाइफ साइकिल भी बना के बता सकते हैं कि किस तरह से एग्स से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी बना के आपको बताया था एग्स, और एग्स से क्या बनते हैं, ग्रब्स, और ग्रब्स से क्या बनते हैं, कोकून्स, और फाइनली क्या बनती है, एंट, राइट। तो ऐसे शॉर्ट में लिख लें तो आपको पूरा याद रहेगा। और कोकून में कैसे रहते हैं, दे लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। जब वो कोकून के अंदर रहते हैं तो मोर देन 3 वीक के लिए, तो वहां पे वो ना खाना खाते हैं, दे लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स, देन द कोकून्स ब्रेक एंड फाइनली द एंट्स कम आउट। परफेक्ट एक एंट बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द ग्रब्स लुक्ड लाइक। अब कौन देखता है उनको, ग्रब्स को कौन देखभाल करता है उनकी, सोल्जर्स गार्ड द ग्रब्स, और वर्कर्स क्या करते हैं, उनको फीड करते हैं, क्लीन करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, राइट। तो सोल्जर्स का काम क्या होता है, गार्ड द ग्रब्स। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ आर द ग्रब्स लुक्ड आफ्टर। अब अगर ह्यूमन बींग्स की देखें तो जितने एल्डर्स होते हैं सब बच्चों की देखभाल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करी है कि सोल्जर्स क्या करेगा, गार्ड द, देखभाल करेगा, उनकी रखवाली करेगा ग्रब्स की। वर्कर्स उनको क्या करेंगे, फीड करेंगे, क्लीन करेंगे, फीड एंड क्लीन देम। दे ऑल्सो कैरी देम अबाउट द डेली एयरिंग एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज एंड सनशाइन। क्लियर। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है, और कैसे वो परफॉर्म करते हैं ये already we discussed in the chapter. Clear? Next is what is an anthill? अब anthill क्या होता है बच्चों? An anthill is a heap of soil. क्या होता है, आपने देखा होगा मिट्टी में जो है घर बना के रखती हैं चींटियां। क्लियर। तो क्या है, heap, heap means ढेर, heap of soil. It is the home of ants. Each anthill, जैसे हमने पढ़ा था कि एंट हिल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से, ऐसे अगर आप कोई एंट हिल देखेंगे तो अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से रूम बने रहते हैं, और बीच में पैसेज भी
रहता है। क्लियर? तो ये कितने रूम होते हैं बच्चों? 100, बहुत सारे होते हैं। और कुछ के जो बीच में क्या करते हैं, अंडे देती हैं, एग लेस करती हैं, कौन? क्वीन। और रेस्ट में कौन रहता है? किसी में वर्कर्स रहते हैं, कोई क्या होते हैं, स्टोर रूम्स होते हैं, राइट? तो ऐसे करके आप याद करें, छोटे छोटे लिख के, स्टोर रूम्स होते हैं। और कुछ में क्या होता है, सोल्जर्स के लिए क्या बनी होती है? बैरक्स। तो हंड्रेड्स ऑफ रूम होते हैं एक एंट हिल में। तो आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स लिव इन डिफरेंट रूम्स। जैसे अभी मैंने डिस्कस करा कि डिफरेंट वर्कर्स, सोल्जर्स के लिए बैरक होती है, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स होते हैं, क्वीन जो है मिडिल में जो है कुछ रूम्स में अंडे देती हैं, स्टोर रूम्स होते हैं फॉर स्टोर द फूड्स, खाना रखने के लिए स्टोर रूम्स रहते हैं, स्टोर बना के रखते हैं वो, राइट? तो डिफरेंट रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम रहते हैं। और चींटियां भी देखना आप, अगर एंट हिल को अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे बहुत सारी चींटियां होती है। तो सबके लिए अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज होती है टू परफॉर्म। क्लियर? व्हाट इज अ ग्रीन फ्लाई? अब ग्रीन फ्लाई क्या होता है? अ ग्रीन फ्लाई इज अ स्मॉल इंसेक्ट, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रीन फ्लाई क्या होता है? एंड्स काउ। जैसे हम काउ से दूध मिलता है हमें, सिमिलरली अगर वो उनके फीलर्स को अगर टच करते हैं या एंटीना को टच करते हैं तो उनको एक स्वीट हनी ड्यू मिलता है टच करने से, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्स काउ। तो ग्रीन फ्लाई इज अ स्मॉल इंसेक्ट, द एंट्स कीप इट इन देयर एंट हिल्स। और इनको परमिशन रहती है कि वो एंट हिल्स में रह सकते हैं, क्योंकि एज ए, जैसे हमारी डोमेस्टिक है काऊ, क्या है हमारी? एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो ऐसे ये इसको अपने एंट हिल में रखते हैं, क्योंकि ये इनको क्या देती है? हनी ट्यूब फ्रॉम द ग्रीन फ्लाई। और इसको हम क्या कहते हैं? दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क काउ। तो मीनिंग देखिए इस सेंटेंस का क्या है? दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क काउस। दे गेट हनी ड्यू और स्वीट जूस फ्रॉम द ग्रीन फ्लाई। तो इनको वो परमिशन देते हैं कि उनके एंट हिल में रह सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वी कंप्लीटेड द चैप्टर, also discuss the question answers and MCQ questions. I hope all of you understood the chapter clearly, right? Perfectly आ गया होगा आपको आंसर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी चैप्टर, और प्रैक्टिकली भी आप जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसको देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड द चैप्टर एट होम, रिवाइज करिए उसको, पढ़ें, और कहीं पे भी इफ यू फील एनी डाउट और एनी कोई भी क्वेश्चन है आपका, यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.